नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम का आनंद लेते हुए अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं यूपी पीसीएस जॉब प्रोफाइल सेक्शन में एक्साइज इंस्पेक्टर अर्थात आबकारी निरीक्षक की। इस पद के बारे में जानने के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया था और लोगों को लग रहा था कि मैं जानबूझ के उसके वीडियो बना नहीं रहा था। देखिए, ऐसा नहीं है। वीडियो मैं बनाता हूँ, टाइम मिलता है उसमें बनाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो मेंस की या कुछ लोग प्री की तैयारी भी करते हैं, तो मैं उनको भी टाइम देता हूं। तो देखिए, जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको एक बार बता दें कि यूपी पीसीएस की जो जॉब्स आती है, हमारे मतलब मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जॉब प्रोफाइल। आप उसको चेक कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के थ्रू जो मिलने वाली जॉब्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तथा जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये चैनल आपके बहुत काम का है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पे, एक्साइज इंस्पेक्टर अर्थात आबकारी निरीक्षक। देखिए, आबकारी निरीक्षक का मतलब क्या है कि यह जो अधिकारी होता है वह किसी जिले के अंदर जितने भी मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं, मादक द्रव्य पदार्थ का मतलब जानते हैं अगर तैयारी कर रहे हैं तो, मतलब जैसे शराब, बियर, भांग या हर वह पदार्थ जिसको 1908 के एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है मादक द्रव्य पदार्थों में, उसके जांच बिक्री का कार्य, देखने का कार्य आबकारी निरीक्षक करता है। अभी इस पर डिटेल पे आते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज़ और, आबकारी निरीक्षक वो चाहे किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य पदार्थ हो, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, अगर उसके जिले में या उसके क्षेत्र में वह बिक रहा है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। वह उसकी जांच कर सकता है तथा उसके लाइसेंस को निरस्त भी कर सकता है। थोड़ी देर रुके रहिए, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। दूसरी बात क्या है, देखिए, इस पद पे जाने के लिए आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करनी होगी, जो 3 चरणीय परीक्षा होती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हों तथा आप फिजिकली रूप से फिट हों। देखिए, इस पद के लिए फिजिकली कंडीशन है क्योंकि ये एक वर्दी वाली जॉब है। मैं फिजिकल कंडीशन अभी आपको बताता हूँ। इसके ग्रेड पे होता है 4600। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रमोशन एंड वर्क की। देखिए, प्रमोशन और वर्क दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप पहले प्रमोशन और वर्क बताया करिए। देखिए, प्रमोशन और वर्क मैं पहले इसलिए नहीं बताता क्योंकि पहले हमें पद के बारे में पूरा जानना होता है। जब पद के बारे में आप जानेंगे तभी आप प्रमोशन और वर्क के बारे में बात कर सकते हैं। एक और है कि देखिए, इस पद को जो है अक्सर लोग बड़े ही चार्मिंग के साथ लेते हैं और इस पद पे पाने के लिए ललायत भी रहते हैं। पहले ये पद लोअर पीसीएस के थ्रू आता था, लेकिन अब इस पद को अपर पीसीएस में जोड़ दिया गया है। मैंने देखा है बहुत लोग अपने प्रेफरेंस में 6वां नंबर 7वां नंबर इसी पद को डाल देते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे कहाँ डालें कहाँ ना डालें। लेकिन एक मेरी आपको सलाह है, यदि आप महिला हैं, ठीक, और शांतिप्रिय महिला हैं, यदि आप पुरुष हैं, शांतिप्रिय पुरुष हैं, मतलब आपको धूम धड़ाका पसंद नहीं है, ठीक, तो यह पद आपके लायक नहीं है। इस पद में एक तो प्रमोशन बहुत स्लो मिलता है, प्लस ये एक हेक्टिक जॉब है क्योंकि आप एक इंस्पेक्टर हैं, आपको हमेशा जांच करनी होगी। चलिए आते हैं इसके पे। देखिए, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, यदि आप मेल हैं तो आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए हुए 81.2 और फुलाकर 86.2 होना चाहिए। महिलाओं की हाइट 147 होना चाहिए। इसमें चेस्ट की कोई सीमा नहीं होती। जो अदर फीमेल कैंडिडेट होती हैं, ठीक, सॉरी, जो जनरल होती हैं उनके लिए 152 और एससी/एसटी के लिए 147। ये क्राइटेरिया है किसके लिए, तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। लगे हाथ आप लोग डिप्टी जिला जान लीजिए। देखिए, डिप्टी जिला के लिए हाइट 168 होती है और 81.3 एक्सपेंशन होता है किसका, चेस्ट का, और फीमेल के लिए 152 होता है, ठीक। इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके लिए 160 और फीमेल के लिए 147 होता है। देखिए, पहली बात यह है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो इंटरव्यू देते समय इस प्रेफरेंस को भरने से पहले एक बार आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आप इस फिजिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अमूमन जो हाइट होती है पुरुषों की वो 165 166 के आसपास होती है, ठीक। इसलिए आप अपनी हाइट वेट को जरूर मेजर कर लीजिएगा और चेस्ट को, तब इस पद के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज मत सोचिएगा। अब आते हैं, देखिए क्या है,
देखिए ये जो जॉब है वो यूपी सबऑर्डिनेट एक्साइज सर्विस रूल 1992 के थ्रू गवर्न होती है, यानी आप उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एवं निदेशालय प्रबंध के अधिकारी बनते हैं। देखिए इस विभाग में कौन कौन से पद होते हैं आप ये भी एक बार जान लीजिए। ठीक, देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर जिले का अधिकारी। अब जैसे मान लीजिए एक ये जिला है, तो होता क्या है कि जिले का जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं जिला आबकारी अधिकारी। जिला आबकारी अधिकारी वो एक्साइज इंस्पेक्टर से बड़ा होता है। अब होता क्या है कि जिले को कई सर्किलों में बांटा जाता है, एक सर्किल नंबर 1 2 3 4 5, जिला चाहे जितना बड़ा हो उसके अनुसार बांटा जाता है और उसी में सर्किल में इस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसको ईआई बोला जाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर। इसकी 80% वैकेंसी जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है, बाकी की जो वैकेंसी होती है वो प्रमोशन से होती है। ठीक, इसके बाद जो इसके अंडर में जो काम करते हैं ईआई में एसआई होते हैं और सिपाही होते हैं। यानी देखिए इसके जो एसआई की भर्ती और इसके जो सिपाही की भर्ती होती है वो अलग अलग होती है, वो कंसर्न नहीं है, इसलिए उसको मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए यूपी एक्साइज डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल 1980 से भी आप गवर्न होते हैं, मतलब आप 1980 का रूल और 1992 के रूल के थ्रू आपकी सर्विस गवर्न की जाती है। देखिए सब इंस्पेक्टर में कहा ना, इसमें 77% जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बाकी 25% जो होते हैं वो प्रमोशन से होते हैं। देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर की योग्यता क्या है कि बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हों। देखिए ग्रेजुएट होने का मतलब, मुझसे कई बार लोग कमेंट पूछते हैं, आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, आपने बीबीए किया हो, आपने एमबीबीएस किया हो, आपने बीटेक किया हो, आपने बीई किया हो, मतलब आपकी डिग्री में बस ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, देखिए उनकी योग्यता इंटरमीडिएट होती है। हालांकि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है बहुत कम आती हैं। ठीक, तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में ही फिलहाल सोचिए। 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो रायबरेली में होती है और ट्रेनिंग जो है वो 3 महीने के लगभग होती है। देखिए यूपी पीछे मतलब यूपी गवर्नमेंट जो है टोटल एक्साइज इंस्पेक्टर के 511 पोस्ट हैं और जिसमें टेम्पररी पोस्ट 70 है, मतलब टोटल 581 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर के ये पद हैं। देखिए ये पदों की संख्या बढ़ के इस समय जो है लगभग 800 के आसपास हो गई है, क्योंकि ये 92 का गैजेट है। ठीक, इसलिए अब देखिए आते हैं कि ये कार्य क्या करता है। देखिए एक एक्साइज इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि मादक पदार्थों की बिक्री, अगर इनकी अवैध बिक्री हो रही है तो उसकी रोकथाम लगाना, अगर जहरीली शराब बेची जा रही है उस पर रोक लगाना, शराब की जो दुकान होते हैं उनके लाइसेंसों के आवंटन की जांच करना कि जो व्यक्ति शराब बेच रहा है या मादक द्रव्य पदार्थ उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, छापेमारी करना। कई बार क्या होते हैं कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ठीक, अगर वो मादक द्रव्य पदार्थ बेच रहे होते हैं उनके पास भी छापा मारने का इनके पास अधिकार होता है। मतलब ये चेक करते हैं कि आपको इस उत्पाद को बेचने का अधिकार है कि नहीं है। यहाँ तक कि जो शराब की दुकानें होती हैं, बियर की दुकानें होती हैं, भांग की दुकानें होती हैं, या जितने भी नशीले पदार्थ जहाँ बेचे जाते हैं वो वहाँ पे जाके उनकी क्वालिटी का जांच भी करता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लो प्रोफाइल क्वालिटी का तो नहीं है, मतलब वो मानक पे खरे हैं कि नहीं है। देखिए इनका काम क्या है, लाइसेंस सिलेक्शन, रिन्यूअल और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस फीस, कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ लाइसेंस वेंडर के, देखिए ये करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंट, मतलब क्या है कि आप कर दे रहे हैं कि दुकान पे कि नहीं दे रहे हैं। देखिए आपने देखिए आप एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, जो मादक द्रव्य पदार्थ है वो राज्य सूची का विषय है और इसलिए इस पर राज्य को जो है अच्छा खासा टैक्स मिलता है। इसीलिए मादक द्रव्य पदार्थों पे देखिए आप एक समझिए कि जैसे सिगरेट है, तो सिगरेट बेचने के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शराब बेच रहे हैं, बियर बेच रहे हैं, भांग बेच रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य पदार्थ उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप उन पदार्थों की बिक्री करते हैं तुरंत आप ईआई के अंडर में आ जाते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर का देखिए काम जो होता है वो चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि उसे दबिश डालनी होती है, उसे जांच करनी होती है, उसको
अगर जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि रात में जो सीमावर्ती जो राज्य के जो जिले हैं, उन जिलों में दबिश भी डालते हैं कि जैसे कि कोई गाड़ी मादक द्रव्य पदार्थ से लाद के आ तो नहीं रही है, अगर आती है तो उनको पकड़ते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको सजा भी दिलवाते हैं। ठीक, इसलिए ये 3 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं और ये अपना अक्सर जो कार्य होता है वो पुलिस बल की सहायता से करते हैं। यानी एक ईआई जिस इलाके में पोस्टेड होता है, वो इस इलाके के जो थाने के जो प्रभारी होते हैं, वो इसके साथ मिल के काम कर रहे होते हैं और वो इसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, तब जब मादक द्रव्य पदार्थों पे वो काम कर रहे होते हैं। ये ध्यान आप इस बात को रखिएगा। देखिए, अगर आप देखिए, पहली बात तो यह है कि शराब पीने को मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। जो लोग पीते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पीते हैं वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ना लेते हों तो इस जॉब को करना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इस जॉब में रुतबा है, प्रेस्टीज है और भी बहुत कुछ है। आपको ठीक ठाक पक्ष, आपको ठीक ठाक घर और आपको जांच करने के लिए पुलिस बल का सहयोग, गाड़ी सब दिया जाता है। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अंतिम पार्ट पे, जिसके लिए आप लोग सबसे बेचैन रहते हैं कि इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसको आबकारी निरीक्षक बोला जाता है। आबकारी निरीक्षक के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको जिला आबकारी अधिकारी बोलते हैं, और ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। देखिए, इस पद से इस पद तक आने के लिए आपको कम से कम 12 से 13 साल की नौकरी पूरी करनी होगी, तब तो आप इस पद पर पहुंचेंगे। देखिए, कई बार लोग क्या होता है प्रमोशन पे कमेंट करते हैं। देखिए, प्रमोशन पे कमेंट इसलिए करते हैं, देखिए होता है क्या है कि हर विभाग का प्रमोशन का रूल होता है, और प्रमोशन का रूल देखिए यूपी में 1970 का रूल, 1992 का रूल और 2001 के रूल से प्रमोशन किया जाता है। और आपकी सीनियरिटी को भी देखा जाता है और आपके चाल चलन चरित्र को भी देखा जाता है आपके प्रमोशन में। जिला आबकारी अधिकारी जो है वो किसी भी जिले का सबसे बड़ा एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। इसके अंडर में कई एक्साइज इंस्पेक्टर, एसआई और सिपाही होते हैं। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर पे। इस पद पर आपको पहुंचने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। मतलब मोटा मोटी अगर आप सेलेक्ट होने के अपने नौकरी के 20वें 21वें साल पर इस पद पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपकी ग्रेड पे होती है 6600। ठीक, इसको उप आबकारी आयुक्त भी हिंदी में बोला जाता है और ये डिपार्टमेंटल हेड के रूप में भी काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वह ज्वाइंट इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, संयुक्त आबकारी आयुक्त। इसका ग्रेड पे 7600 होता है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि लोग यहाँ पे आते आते धीरे धीरे रिटायर करने लगते हैं। ठीक, क्योंकि डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 4 से 5 साल, कभी कभी 5 से 6 साल लग जाते हैं, और यहाँ तक आते आते अक्सर लोगों की जो है उम्र सीमा पूरी हो जाती है, क्योंकि आप 60 साल की अपनी उम्र तक की नौकरी कर रहे होते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे उतनी जल्दी आप इस पद तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास सर्विस बची है और आपने 4 से 5 साल की और नौकरी आपने कर लिया तो आप बनेंगे एडिशनल एक्साइज इंस्पेक्टर। और यहाँ पे आते आते तो मैक्सिमम लोग रिटायर कर जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 25 साल के अंदर में नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तब आप इस पद पर पहुँचेंगे। इसके बाद एक अगला पद होता है सेक्रेटरी ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसका ग्रेड पे 10,000 होता है। ये अक्सर जो पद होता है वो आईएएस को मिलता है, या जो बहुत मोस्ट सीनियर पीसीएस ऑफिसर होते हैं उनको भी ये पद दिया जाता है। तो ये था इस पूरी नौकरी के बारे में भौकाल। लेकिन हाँ, आप इस नौकरी के बारे में तब सोचें आप जब फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा करते हों और आप टफेस्ट जॉब के लिए तैयार हों, आप हैक्टिक जॉब के लिए तैयार हों। हाँ, इस नौकरी को करते समय आपको रुपए पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होगी। रुतबे का नौकरी है, आपकी हनक रहेगी, और ज़िले में मतलब आप अपने सर्किल में जहाँ भी मादक द्रव्य पदार्थ बिक रहा है आप वहाँ के सर्वे सर्वा हैं। आप बस मेरी इस बात को समझ लीजिए। इसलिए सोच समझकर इस पद को अपने प्रथम डालिएगा, और खासकर जो महिलाएं हैं वे इस पद को सोच समझकर ही चूज करेंगी, प्रेफर करेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैंने यूपी पीसीएस करंट अफेयर पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। करंट अफेयर पढ़ना क्यों होता है, पढ़ते क्यों हैं और क्या उसका महत्व है। यदि आपके पास समय हो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसको मैं कमेंट बॉक्स में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक, पहली बात क्या, अगर उसको आप देखेंगे तो आपका कमेंट के प्रति नज़रिया बदल जाएगा।
और कमेंट क्या और करंट क्या है, कैसे पढ़ना है, ये आपका एक नया नज़रिया आपको डेवलप हो जाएगा। हो सके तो उस वीडियो को देखिएगा। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोगों ने जितने जितने पदों की फरमाइश की है, मैं एक एक करके सारे पदों पे वीडियो बनाऊंगा। मुझे टोटल 60 पदों पे वीडियो बनाना है और अब तक शायद मैं 12 या 13 पदों पे वीडियो बना चुका हूँ। तो ये 60 पदों के वीडियो आपके सहयोग से ही बनेंगे, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। देखिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।